भाई कहते हैं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस यानी जिसे हमारे यहां देसी भाषा में बोला जाता है नेतागिरी करने की जरूरत नहीं होती। वरना जिसके लिए नेतागिरी कर रहे होते हो ना, वो आप पर जो भरोसा कर रहा होता है वो फंस जाता है। जी हां, फंस गया एक जहाज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरवाऊंगा मैं जहाज। ईरान की क्या औकात, कैसे रोक लेगी आईआरजीसी। यही कर रहे थे ना ट्रंप, और देखिए हालत क्या हो गई। ना ट्रंप का कुछ बिगड़ा, ना अमेरिका का कुछ बिगड़ा। बिगड़ा उस देश का जिसका एक भारी भरकम जहाज अब समंदर में फंस गया है, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ये सारी करनी किसी और की नहीं बल्कि ट्रंप की है, अमेरिका की है। लेकिन खामियाजा अमेरिका को भी भुगतना पड़ा है। जी हां, एक और खबर दिखाऊंगा। पर्शियन गल्फ में ईरान को घेर कर दबाव डालने के लिए फिर से वही वाली हरकतें की जा रही थी। उससे एक हेलीकॉप्टर उड़ा था जो डराने के लिए कहा जाए या फिर यह समझ लीजिए हमला करने के लिए वो पहुंच रहा था, लेकिन वहीं समंदर में गिरा दिया गया। जी हां, अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर मार गिराया गया और जिस युद्धपोत से, वॉरशिप से वो उड़ा था, उसे खदेड़ दिया गया है। इसके अलावा भी हमले की खबर निकल कर आई है। मैं आपको लगातार इराक में घट रही है कि घटना दिखा रहा हूं, तब से जब से अब्बास अरागाची इराक पहुंचे हैं। पहले ग्रीन जोन में यूएस एम्बेसी में घुस जाते हैं इराकी टैंक, उसके बाद यूएस एम्बेसी पर ड्रोन अटैक था, और अब एक और बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने फिर से थर्रा कर रख दिया इराक में उन संगठनों को जो अमेरिका के इशारे पर ईरान पर हमला करने की फिराक में थे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले जरा ये खबर देखिएगा, हालत क्या हो गई है। बड़ा लंबा चौड़ा जहाज तो अब ये कहा जा रहा है अमेरिका द्वारा सुझाया गया रूट लेने पर एक कार्गो जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसा। दरअसल ईरान बार बार ये कह रहा है कि 60 दिन के लिए हमने आपसे कहा कि बिना टोल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकते हो। बस जब आप वहां से गुजर रहे हो उससे पहले थोड़ी देर रुकिएगा, आईआरजीसी की नौसेना से कांटेक्ट कीजिएगा, अनुमति लीजिएगा, क्योंकि आगे कोई शिप ना हो इसीलिए अनुमति लीजिएगा। और उसके बाद जो आईआरजीसी आपको रास्ता बताए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वहीं से होकर गुजरिएगा। यह ईरान ने क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा इस पर हम निगरानी भी रखेंगे और तमाम उपकरणों को बंद करके चुपचाप तरीके से निकलने की कोशिश मत करिएगा, वरना इसका अंजाम भुगतना होगा। सिंगापुर का जहाज अभी 6 दिन पहले भुगत कर चुका है। यह बार बार ईरान कह रहा है। अगर मैं ईरान की बात भी ना मानूं, मैं ट्रंप की बात मान लूं, तो ट्रंप और अमेरिका का यह दावा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने माइंस बिछा दी हैं। तो अगर वो माइंस बिछा दी हैं और ट्रंप का यह मानना है, अमेरिका का मानना है कि ईरान उन माइंस को हटाने में पूरी तरह से नाकाम है, तो आईआरजीसी की सलाह को तो और मान लेना चाहिए, क्योंकि आईआरजीसी को पता है कि वो माइंस कहां कहां है, तो वो जो रूट बता रहे हैं उससे निकल लो। लेकिन नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मैंने जहाज गुजरवाया, यह साबित करना चाहते हैं ट्रंप, और देखिए ये वाला जहाज फंसवा दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिना ईरान की अनुमति के ये गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालत हो गई है खराब। जरा देखिए एक और वीडियो से रिलेटेड। पूरा का पूरा जहाज फंस गया। वहां के रिपोर्टर है, रिपोर्ट कर रहे हैं अ शिप इज स्टक इन द शैलो वाटर ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर नॉट फॉलोइंग द रूट ऑफ डेजिग्नेटेड बाय ईरान। जो रूट ईरान ने तय किया था उस रूट से ना गुजरकर यह शिप दूसरे रूट से जा रहा था और फंस गया। इसमें बताया गया ईरान द्वारा तय किए गए रास्ते का पालन न करने की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उथले पानी में एक जहाज फंस गया। मैं और क्या कह रहा हूं कि आप जबरदस्ती आप कैसे बता देंगे, जैसे मेरा घर है, मानकर चलिए मेरे घर के बाहर आंगन, तो मुझे ज्यादा जानकारी है आंगन में कहां क्या है, कहीं वहां पर गड्ढा तो नहीं, कहीं टंकी तो नहीं लगी, कोई साइकिल तो नहीं खड़ी। आप अंधेरे में गुजरने की कोशिश करोगे, मैं कहूंगा रुकिए, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, लेकिन आप कहिए नहीं, पड़ोस वाले अंकल बता रहे हैं कि यहां से गुजरो तो ठीक रहेगा, फिर आप किसी से टकरा कर गिर जाए तो गलती किसकी? आपकी।
उनकी बातों में किसने आने के लिए कहा था? अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जिक्र होता है तो अमूमन किसी और देश का जिक्र नहीं, ईरान का होता है। ईरान एक तरीके से इस पर लंबे समय से कंट्रोल समझ लीजिए, वो कंट्रोल इस लेवल पर कभी तक अब तक नहीं आया था, लेकिन इस बार आया। अब देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में यही हुआ, ना ईरान ने कोई अटैक किया, ना ईरान ने कोई दहलाया, ना ड्रोन दागी, ना मिसाइल। उसने यही तो समझाया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में आप हमसे बेहतर नहीं जानते, आप प्लीज मत करो, हमारे बताए हुए रूट से गुजरो। गुजर गया। उसने कहा नहीं, अमेरिका ने बताया इधर से गुजरेंगे, लीजिए फंसवा दिया। ईरान के सरकारी जहाज का कहना है, सरकारी टीवी का कहना है, जहाज के मालिक को हमारी मदद और कानून तोड़ने के लिए भारी फिरौती चुकानी होगी, यानी कि अब रैंसम देना होगा। हमने जब आपसे कहा कि भाई आप हमारे कहने पर गुजरो, तो क्यों नहीं, भारी कीमत तो चुकानी होगी, मदद चाहिए तो भी। अब आइए एक और खबर आई, एन अमेरिकन सी हॉक हेलीकॉप्टर crashed in the Persian Gulf, 3 crew member rescued, एक मिसिंग है। इसमें कुल 4 लोग सवार थे। ये 4 लोग सवार युद्धपोत से ये उड़ा था हेलीकॉप्टर, दिखाऊंगा वो वीडियो भी। ये उड़ा था 4 लोगों को लेकर, लेकिन अचानक से क्रैश हो जाता। अभी क्लियर नहीं है कि ईरान ने मार गिराया या किसने, लेकिन फिलहाल ये क्रैश हुआ है। लेकिन ईरान का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस वक्त ये हवा में उड़ा था और जिस युद्धपोत से उड़ा था, उस युद्धपोत को किसी और ने नहीं, ईरान ने खदेड़ दिया था। तो फिलहाल इस हेलीकॉप्टर में 4 अमेरिकन सैनिक सवार थे, जिसमें से 3 को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन एक मिसिंग बताया जा रहा है। और ये हेलीकॉप्टर भी समंदर में समा गया है, पर्शियन गल्फ के अंदर। ठीक है, ये देखिए वो वीडियो। This is Coalition Warship 5-8 on channel 1-6, over. 5-8, this is Sepah Navy, Captain. I told you keep your helicopter away from my vessel. You copy, over. This is Coalition Warship 5-8. Myself and aircraft and company are engaged in transit passage in accordance with international law, over. 5-8, this is Sepah Navy, but your helicopter is flying unprofessional and provocative. You copy, over. तो इसमें जो बातचीत चल रही है युद्धपोत में और IRGC दोनों के बीच की बातचीत है। IRGC ने US नेवी के साथ हुई बातचीत का वीडियो जारी किया। यह वीडियो एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर के फारस की खाड़ी से निकलने के पहले का है। IRGC ने US नेवी को मजबूर किया कि वे अपने हेलीकॉप्टर डेक पर उतारें और बिना किसी उकसावे के फारस की खाड़ी से चले जाएं, तो ये खदेड़ दिए गए। उस वक्त का ये वीडियो बताया जा रहा है। अब आइए ज़रा क्या चल रहा है जरा इराक में वो भी देखिए। हमले देखिए, 2 तस्वीरें हैं इसमें, ये बड़े हमले किए गए, एक के बाद एक हमले की ये तस्वीर निकल कर आई। ईरान डिफेंस न्यूज़ ने इसे साझा किया है कि कैसे ये हमले किए गए हैं, एक के बाद एक हमले की ये तस्वीर वीडियो। और इसमें जो दावा किया जा रहा है वो आपको बताता हूँ, RT की खबर भी है। रिपोर्ट, इराक के कुर्दिस्तान इलाके में ईरानी विपक्ष के यानी ईरान का जो ऊपर जो हमले करके उसके हेडक्वार्टर बताए जाने वाले ठिकानों पर मिसाइलें गिरी। फुटेज में रात के आसमान में बड़ी आखी लपटें दिखाई दे रही हैं। यानी खबर ये निकल कर आ रही है कि ईरान का पर जो हमले का प्रोग्राम बनानी है, अमेरिका के सहयोग से जो पल रहे हैं इराक के अंदर कुर्दिस्तान इलाके में लड़ाका संगठन, उनके हेडक्वार्टर पर बड़ा हमला हुआ है। नमस्कार।